पाकिस्तान भर में ये खबरें हैं कि चौधरी ख़ानदान में एक बार फिर इख्तलाफात अपने अरूज पर हैं। लेकिन क्या इन खबरों में भी कोई हकीकत है कि चौधरी परवेज़ इलाही की इस बुज़ुर्गी में एक कम सिन दोशीज़ा से शादी इन इख्तलाफात की वजह है? आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी ख़ानदान की शरीफ फैमिली के साथ क्या तारीख़ और क्या इख्तलाफात रहे। इससे पहले वो कौन कौन से मौक़े थे जब चौधरी ख़ानदान में इख्तलाफात हुए और उनकी क्या वजूहात थी। क्या ये वाकई सच है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इस पीराना साली में एक 28 साल की कम सिन दोशीज़ा से शादी रचा ली है, जिस पर चौधरी शुजात, चौधरी वजाहत और चौधरी शफात उनसे सख्त नाराज़ हैं? आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। चौधरी ख़ानदान में इख्तलाफात के चर्चे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़ेरे गर्दिश हैं। चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे चौधरी हुसैन इलाही ने अपनी ट्वीट में इस बात का इजहार किया कि वो मोनस इलाही के साथ मिलकर आइंदा आने वाली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, जबकि दूसरी तरफ चौधरी शुजात और उनके साहबजादे नून लीग के साथ इत्तेहाद किए हुए हैं। ये चर्चे हैं कि इस वक्त चौधरी ख़ानदान बदतरीन इख्तलाफात का शिकार है और अब उनके रास्ते कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो ये पहला मौका नहीं जब चौधरी ख़ानदान में इख्तलाफात अपने अरूज पर पहुँचे हैं। इससे कबल 2013 में चौधरी शुजात के कज़न तजम्मुल हुसैन के बेटे मुबशर हुसैन ने रुकने कौमी असम्बली के लिए नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ा तो परवेज़ इलाही उनके मुखालिफ थे, लेकिन वो ये इलेक्शन हार गए और परवेज़ इलाही जीत गए। अगर हम चौधरी ख़ानदान के सियासी पस मंज़र की बात करें तो चौधरी ज़हूर इलाही के 3 बेटे हैं, चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शफात हुसैन, जबकि उनके दामाद चौधरी परवेज़ इलाही भी सियासत में हैं और उनके बेटे मोनस इलाही आजकल पीटीआई की भरपूर सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। ये 1985 की बात है, जनरल ज़ियाउल हक का दौर था जब चौधरी बरादरान यानी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासत में एंट्री मारी। यही वो दौर था जब एक बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मियां नवाज शरीफ भी सियासत में वारिद हुए। वो पहले सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना रहे और फिर वज़ीर आला पंजाब। जब उन्हें जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो चौधरी परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला बनना चाहते थे। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत कोशिश की कि नवाज शरीफ की बजाय वो वज़ीर आला पंजाब बन सकें, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई गई और चौधरी ख़ानदान और दीगर सीजनड सियासतदानों का ख्याल था कि एक बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा सियासतदान जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है वो उनके मुकाबले में टिक नहीं पाएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने इस अक्लमंदी से उनकी तमाम सियासी चालों को नाकाम किया कि वो तहरीके अदम एतमाद में कामयाब हो गए। जनरल ज़ियाउल हक को लाहौर में आकर ये कहना पड़ा कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है, और जब जनरल ज़ियाउल हक ने ये गवाही दे दी तो चौधरी बरादरान के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं रह जाती थी कि वो नवाज शरीफ का साथ देते। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि फिर जब चौधरी बरादरान ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो फिर ऐसा दिया कि तारीख़ रकम हुई और दोस्ती की एक मिसाल कायम हुई। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं। उन्होंने चौधरी ख़ानदान को ये ऑफ़र दी कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। चौधरी ख़ानदान शरीफ ख़ानदान के साथ एक याराने में मुंसलिक था। उन्होंने ये बात नवाज शरीफ को बताई तो नवाज शरीफ ने उनसे वादा किया कि जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे। लेकिन अफसोस कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपने वादे को पूरा ना किया और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। चौधरी ख़ानदान इस वादा खिलाफ़ी पर बहुत कबीदा खातिर हुआ। चौधरी शुजात को वज़ीर दाखिला बना दिया गया, लेकिन ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर था। नवाज शरीफ हुकूमत करते रहे, चौधरी ख़ानदान साइड
पर थे और वादा पूरा न होने की वजह से उनके दिल में कदूरतें थीं। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लगा और नवाज़ शरीफ को जेलों में जाना पड़ा और बाद अज़ां जला वतन होना पड़ा। लेकिन ये तारीख़ का एक अजब मोड़ था। जब नवाज़ शरीफ जेलों में थे तो चौधरी ख़ानदान इक़्तिदार की राहदारियों में मज़े कर रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही एक तवील अरसे के लिए पंजाब के वज़ीर आला बनाए गए, जबकि चौधरी शुजात ने पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का मज़ा चखा। एक तरफ सियासी तौर पर नवाज़ शरीफ और चौधरी ख़ानदान के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात थे, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों ख़ानदानों ने एक दूसरे की इज़्ज़त करना कभी भी ना छोड़ा। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने ये कहा कि वो शरीफ ख़ानदान की औरतों को जेलों में डालेंगे। तो इस मौका पर चौधरी शुजात हुसैन सख्ती से उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल मेरे घर की ख़वातीन जैसी हैं और मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस घटिया मंसूबे के ख़िलाफ़ चौधरी शुजात ने शरीफ ख़ानदान का साथ दिया। इसी तरह इमरान खान के दौर में जब हमज़ा शहबाज नैब की तहवील में थे तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते रहे, जिसकी वजह से वो पंजाब असम्बली में आया करते थे। और इसके अलावा नैब की तफ्तीश के दौरान पंजाब में हमज़ा शहबाज के साथ ये भी कोशिश की गई कि कोई ज़्यादती ना हो। दोनों ख़ानदानों के दरमियान रवादारी का ताल्लुक़ तो कायम रहा, लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ हो चुकी है कि चौधरी ख़ानदान दो हिस्सों में बंट चुका है। पूरे पाकिस्तान में कुछ इस तरह की खबरें हैं कि ये सियासी रिफ्ट इसलिए पैदा हुई है क्योंकि चौधरी शुजात और उनके बेटे इस वक्त नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही इस वक्त अलल ऐलान PTI की साइड पर हैं। लेकिन हमारे ज़राए ने इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ बात बताई है। हुआ कुछ यूँ है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने उम्र के इस आखिरी हिस्से में अपने लीडर इमरान खान की तकलीद करते हुए एक और शादी रचा ली है। ज़राए का कहना है कि उन्होंने लाहौर में एक 28 साला दोशीज़ा से शादी रचाई है जिनको इससे कबल तलाक हो चुकी है। परवेज़ इलाही की इस शादी की वजह से चौधरी शुजात हुसैन शदीद नाराज़ हैं और वो परवेज़ इलाही के इस एक्ट पर इस वजह से भी दुखी हैं क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन की जो हमशीरा हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही की अहलियाँ हैं। इस वजह से अपनी बहन के ख़िलाफ़ इस इक़दाम पर चौधरी शुजात शदीद कबीदा खातिर हैं और वो परवेज़ इलाही के इस इक़दाम पर उनसे शदीद नाराज़ हैं। जबकि मीडिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान ये जो रिफ्ट है, ये जो लड़ाई है, ये जो इख्तलाफ है, ये सियासी बुनियादों पर है। लेकिन नवीद हो कि ये जो इख्तलाफ है ये चौधरी परवेज़ इलाही की शादी की वजह से है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में चौधरी परवेज़ इलाही क्या इक़दाम उठाते हैं। क्या वो अलल ऐलान अपने लीडर इमरान खान की तरह इस शादी को तस्लीम करते हैं या फिर इसको मीडिया से पहले की तरह छुपाया जाता है और चौधरी ख़ानदान के सियासी इख्तलाफ क्या रुख इख्तियार करते हैं।